नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग एएलपी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पायल, टखना, कंगन। सही आंसर हो जाएगा ए, कलाई हो जाएगा। जिस प्रकार पायल टखना में पहना जाता है उसी प्रकार जो कंगन है वो कलाई में पहनी जाती है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। यहाँ पर क्या है, 19 है, 26 है, खाली स्थान है, 46 है, 59 है और 74 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 19 से 26 गया है, कितना किया गया है, +7 किया गया है। 26 से कितना है वो नहीं पता है, यहाँ से क्या होगा ये भी नहीं पता। 46 से 59 क्या है, ये देख रहे हैं +13 है। 59 से 74 क्या है, तो +15 है। यानी यहाँ से 13 से जो है +2 बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी +2 होता तो ये क्या होता है, ये 11 का बढ़ोतरी होता। क्या है, 11 होता। और ये जो होता है कितना का, ये 9 का। 7, 9, 11, 13, 15 होता है। ये हमारा पैटर्न पता चल गया। तो 26 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। क्या है, 35। आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, तो ए 35 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पर क्या आएगा ये हमें देखना है। तो हमें इसमें देखना फिगर में है कि पहला और दूसरा का, इसे अगर मान लेते हैं पहला, इसे दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा है। तो हमारा देखना है कि पहला और दूसरा में क्या चेंज हुआ है। पहला और किस में देखना है, ये बन के दूसरा में क्या हो गया है ये देखना है। और फिर किस में देखना है, 3 में देखना है। और ये चेंज हुआ है 4 में, वो देखना है, यानी चौथा में वो देखना है हमें। जब हमें तीसरा चौथा से जो पैटर्न आएगा वो देख लिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पांचवा को कैसे देखना है, तो पांचवा को देखना है दूसरा में जो हुआ है तीसरा तक में जाने में, दूसरा से जो तीसरा में जाने में हुआ है वही पैटर्न लगेगा चौथा से पांचवा में। क्या है, चौथा से पांचवा में। तो हम सब सीधे सीधे जो बाकी सबको देखने से अच्छा है कि हमें दूसरा तीसरा देखेंगे और चौथा पांचवा जो निकालना है वो देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि भी जो है अगर चलाया यहाँ, तो एस कहाँ चला गया, यहाँ चला गया है। और क्यू चला गया यहाँ और एक्स चला गया यहाँ। यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा से देख रहे तीसरा। और ये दो का जो है वो अपोजिट हो रहा है। अगर ओ आई एल है तो ओ इधर लिखा गया देखिए, और एल इधर लिखा गया। तीर और 3 की अगर तीर और डी की बात करते हैं तो यहाँ इधर लिखा गया है, उल्टा हो गया है। और 3 और त्रिभुज है तो इधर भी 3 और त्रिभुज इस तरह लिखा गया है। तो बस हमें क्या देखना है, चौथा और पांचवा में। तो हमारा जो पांचवा आएगा वो कैसा आएगा, तो यहाँ पर जो भी है वो यहाँ चल जाएगा, 3 यहाँ चल जाएगा, एल यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा। ऐसे उलट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ओ, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा डी और उसके बाद हो जाएगा डेल, यहाँ पर हो जाएगा क्यू, यहाँ पर हो जाएगा तीर का निशान। जो हमारा आंसर आएगा कौन सा हो जाएगा, तो वो आ रहा है ए में। क्या है, ए में। यानी हमें 2 देखने की जरूरत नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा देखने की जरूरत नहीं। अब सीधे सीधे दूसरा तीसरा को देखिए और जो चौथा को देख के पांचवा का आंसर लाइए। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है, कुछ पेन जो है वो क्या है, बॉक्स है। अगर मान लिया कि ये पेन है तो कुछ पेन जो है वो क्या है, बॉक्स है। ये हो जाएगा बॉक्स। क्या है, बॉक्स। कोई भी बॉक्स पंखा नहीं है, कोई भी बॉक्स जो है वो पंखा नहीं है, यानी ये हो सकता है पंखा। क्या है, पंखा। लेकिन कह रहा है कुछ पेन पंखे हैं, यानी हमारे पास भी ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई ये पंखा हो जाएगा। क्या है, पंखा। तो कुछ पेन पंखे हैं और कुछ पेन बॉक्स भी है। तो निष्कर्ष पे निकालते हैं, कोई भी पेन जो है वो पंखा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ पंखे पेन है, ये सही हो जाएगा। क्या है, सही हो जाएगा। कुछ बॉक्स पेन है, ये भी सही हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा तीसरा और चौथा जो है वो अनुसरण करते हैं। पांचवा है, जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तराकृति दी गई प्रश्नाकृति को सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। इस तरफ दर्पण अगर रखा हुआ है तो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो जब इसे खोलिएगा तो हमें दिखाई कैसा पड़ेगा, ये 3 है तो ऊपर भी जो हो जाएगा इस तरह के बन जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये इस तरह के नीचे बनेगा, और यहाँ पर भी एक त्रिभुज आ जाएगा इस तरह का। तो ये जो इधर है फिर इस तरफ इतना ही बनेगा। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, छठा के बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। छठा के जो हमारा आंसर आएगा वो बी आएगा।
अगला प्रश्न है कि समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है। समुद्र के पानी का घनत्व किस प्रकार बढ़ता जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। क्या है, गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होते हैं। यानी किसी वस्तु का घनत्व द्रव्यमान एवं आयतन का अनुपात होता है, तो वो होता है घनत्व बराबर क्या, ये होता है द्रव्यमान अब बटा आयतन होता है। क्या है, आयतन होता है। द्रव्यमान के बढ़ने से घनत्व में जो है वो वृद्धि होती है। खारापन बढ़ना अर्थात नमक का पानी में ज्यादा घुला होना होता है। यही कारण है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई एवं खारापन में वृद्धि होती है। अगला है मक्खन में परिक्षेपण प्रावस्था डिस्पर्स फेज तथा परिक्षेपण माध्यम डिस्पर्स मीडियम क्रमशः है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्रव तथा ठोस। क्या है, द्रव तथा ठोस हो जाएगा। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या क्यों बढ़ जाती है। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या क्यों बढ़ जाती है, इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन कम होता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में लाल रुधिर जो है वो कणों की संख्या बढ़ जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, दाब के घटने के कारण आयतन बढ़ता है, और ऊपर जाने पर दाब घटने से आयतन बढ़ने के कारण रक्त कणिकाओं की संख्या में जो है वो वृद्धि हो जाती है। अगला है ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्रेड तथा बियर में। क्या है, ब्रेड तथा बियर में उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है कि कौन सा जो है वो कथन जो है सही नहीं है। तो एंटीबायोटिक विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता, बिल्कुल जो है ये सही है। एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि जुकाम और फ्लू जो होता है अक्सर वायरस से होता है, ये सही है। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये गलत है। क्या है, गलत है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 11 के सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कवकों द्वारा जो है उत्पन्न किया गया था। क्या है, कवकों द्वारा उत्पन्न किया गया था। यदि x1 तथा x2 समीकरण x² - 2x + 4 = 0 के मूल है, तो x³ प्लस x1³ प्लस x2³ का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो x1 और x2 अगर समीकरण है x² - 2x + 4 के, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो है हम मूलों का योग निकालेंगे, x1 प्लस x2, तो क्या हो जाएगा -2/1, क्योंकि होता है -b/a होता है, ये हो जाएगा 2। मूलों का गुणनफल x1 × x2 बराबर क्या हो जाएगा, 4/1 बराबर 4 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है क्या निकालना, x1 के क्यूब प्लस x2 के क्यूब, तो इसे हल करेंगे तो हो जाएगा x1 प्लस x2 के होल क्यूब -3x1 x2 × x1 × x2 हो जाए, x1 प्लस x2 हो जाएगा। अब यहाँ से मान रख दीजिए, x1 प्लस x2 को मान 2 है, 2 के क्यूब -3 × 4 × 2 बराबर 8 - 24 बराबर कितना हो जाएगा, -16। आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, -16 हो जाएगा। यदि 2, 7, 5, 1 और x3 शीर्ष बिंदु वाले एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 18 वर्ग इकाई है, तो x का मान ज्ञात करना है। यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, तो हाफ मोड होता है x1 × /2 - /3 प्लस x2/3, यहाँ पर हो जाएगा x2/3 - /1 प्लस x3/1 - /2। बस यहाँ पर मान रख देना है, क्षेत्रफल 18 दिया हुआ है, ये हाफ हो जाएगा, ये 2 × 1 - 3 प्लस 5 इंटू हो जाएगा 3 - 7 प्लस जो हो जाएगा x तो है, x3 की जगह पर जो है वो x है, x × 7 - 1 कर देंगे, तो और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना 18 × 2 बराबर -4 प्लस 20 प्लस 6x, x का मान यहाँ पे निकल जाएगा 60/6 बराबर 10। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 का माध्य तथा मानक विचलन निकालना है। माध्य तथा मानक विचलन निकालना है, तो संख्या इतना है, पदों की संख्या कितना 6 है, तो माध्य बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सबको जोड़ देंगे तो 21 आएगा, 6 से भागा दे देंगे, ये 7/2 जो है वो क्या आ गया माध्य। यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर है, क्या है 2 आंसर है। अब हमें मानक विचलन निकालना होगा, क्या है मानक विचलन। तो मानक विचलन बराबर होता है, मानक विचलन बराबर होता है √r
और जो x1 अगर पहले है, मान लें कि x1 क्या है, 1 है, x1 है, उसमें से जो है जो हमारा माध्य आया है, क्या है, माध्य आया है, माध्य में घटा देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस उसी तरह x2 के करेंगे, फिर जो माध्य हमारा आएगा वो घटा देंगे, वो स्क्वायर है। इस तरह जो है हमें करेंगे कहाँ तक, लास्ट तक, xn तक करेंगे। अब बटा जो है कितना टर्म है, तो 6 है, तो वो 6 लिखेंगे। यहाँ मान रखेंगे तो अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ करना है कि अंडर रूट 1 माइनस 7/2 जो है हमारा क्या आया था, माध्य आया था, इसका स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 7/2 के स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 7/2 के स्क्वायर, प्लस क्या है 4 माइनस 7/2 के स्क्वायर, अब प्लस 5 माइनस 7/2 के स्क्वायर, अब प्लस जो हो जाएगा 6 माइनस 7/2 के स्क्वायर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तक है, इतना के सबको स्क्वायर करके अब बटा जो करना है कितना है, 6 करना है। जब इसे हल कीजिएगा तो ऊपर आएगा 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25/6, और ये है सब अंडर रूट में, ये हो जाएगा अंडर रूट जो है 70/24, यानी अंडर रूट 35 बटा जो है वो 12, अंडर रूट 35/12। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि अंडर रूट 10 इसी तरह लिखिए, प्लस अंडर रूट जो है वो 200 प्लस अंडर रूट कितना है 596, अब प्लस 841 के अगर अंडर रूट करेंगे तो कितना का है, तो वो जो है 29 का है। क्या है, 29 का, तो इसमें से 29 आ गया, तो 596 प्लस 29 जो है वो जुड़ जाएगा, तो 596 और 29 जो हम में जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 600 कितना 25 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 प्लस अंडर रूट 200 अब प्लस ये कितना होगा 625, ये जो हमारा मान हुआ 625, इसका अंडर रूट जो होता है वो कितना होता है 25 के बराबर, तो ये 25 लिखाएगा। फिर ये अंडर रूट करेंगे तो 10 प्लस 225, 225 का 15 हो जाएगा, 15 10 25 होगा, अंडर रूट 25 का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये अंडर 15 10 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 या 5√1 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 5 का ही है या 5√1 के लिए डी हो जाएगा। यदि बाइक का x% 2000 के बराबर है और z का y% 4000 के बराबर है तो x और z के बीच क्या संबंध है। सिंपल सा प्रश्न कह रहा है कि y का x%, यानी y गुना x% जो है वो बराबर है कितना 2000 का। इसे लिख सकते हैं y गुना x/100 बराबर कितना 2000, क्या है 2000, यानी xy बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000, क्या है 20,000, नहीं 1 2 पर कितना हो जाएगा 5 शून्य हो जाएगा, यानी 2 लाख हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि z का y% जो है कितना है 4000 है, तो यानी z गुना y/100 बराबर कितना हो जाएगा 4000, क्या है 4000। अब हमें हल कर देना है कितना में, तो ये कर दीजिए xy/yz, यानी दोनों को बटा कर दीजिए, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये 2000, अब बटा ये क्या हो जाएगा 4000। इसे करने की जरूरत नहीं था, अच्छा एक्स्ट्रा के 2000/4000 कर दीजिए, ये 2 बार में कट गया, यानी xy/yz बराबर 1/2, y कट गया, यानी x/z बराबर कितना आ गया, ये हाफ आ गया, यानी z बराबर जो आ गया 2x, क्या है z बराबर 2x, इसमें है ऑप्शन में, बिल्कुल है ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। ऑप्शन भी देखते रहना है कि हमें लाना क्या है, उसी के अनुसार जो है हमें आगे कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट है निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। निशागंधी नृत्य उत्सव, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केरल में मनाया जाता है, क्या है केरल में मनाया जाता है। निशागंधी उत्सव केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम शहर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी एक अपसादी चट्टान नहीं है, कौन सी एक अपसादी चट्टान नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है एक अपसादी चट्टान नहीं, ग्रेनाइट चट्टान बेसाल्ट अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। अग्नेय चट्टान जो होता है वो मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। अग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान में काली मृदा का जो है वो निर्माण होता है। अगला है भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक खालिस्तान के संविधान द्वारा प्रभावित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श जो है वो फ्रांस से लिया गया है, और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो प्रधान है प्रक्रिया है
प्रावधान प्रक्रिया और रूस द्वारा जो है वो लिया गया है। अगला है, दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा, दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा, मेरी भाभी एस के पति क्यू के पुत्र एन की एक बहन आर थी। एस आर से किस प्रकार संबंधित था? तो कह रहा है, दीवार पर लगे चित्र को देखते हुए उसने कहा, यानी कहने वाला कहा कि मेरी भाभी, कोई भाभी जो है, भाभी एस के पति क्यू है, यानी एस के जो है वो कोई पति क्या है, क्यू है। एस का जो ये हो गया पति पत्नी, तो क्यू है, पति क्यू है के पुत्र एन, पुत्र जो है कोई है वो एन की एक बहन है। एक बहन क्या है, वो है आर है, बहन आर थी। यानी मेरी भाभी एस के पति क्यू के पुत्र एन की एक बहन आर थी। एस आर से क्या संबंधित है? एस आर से क्या संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा, ये माता जी हो जाएंगे। क्या है? माता जी हो जाएंगे। एस के पति जो है क्यू है, तो एस जो हो जाएंगे क्या हो जाएगा, वो माता जी। आंसर हमारे पास हो जाएगा एस आर से किस प्रकार संबंधित है, तो माता से। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में प्लेस को इस तरह लिखा जाता है, 100 को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में फ्रॉन को कैसे लिखा जाता है? यहाँ PLACE है, लिखा गया CONHA है। यहाँ से देख रहे हैं, P से अगर मान लिया कि N गया है, L से O गया, A के C देखते हैं, A से C +2 है, P से N जो गया है वो कितना गया है, -2, और L से जो ये +3 गया है। अगर इसे देखते हैं, C से A गया है तो ये -2 है, E से H गया है ये +3 है। ठीक उसी तरह अगर देखेंगे SHOCK, यहाँ से अगर हम -2 करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा Q। और H से जो है कितना करना है, +3 करना है। S से +3 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा K, और O से हमें क्या करना है, तो +2 करना है। क्या है, +2 करना है। तो ये +2 करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा Q मिल जाएगा, यानी Q के Q यही लिखा हुआ है। यहाँ पर से देखिए, C से जो हमारे पास क्या करना है, -2, तो ये A हो जाएगा, और K से जो है वो क्या करना है, +3, तो K से +3 करेंगे तो N हो जाएगा, यानी ये मिल गया। तो उसी तरह फ्रॉन को लिख देना है, R को पहले +3 कीजिए तो हमारे पास कौन सा आ रहा है, U आ रहा है। क्या है, U आ रहा है। U कितने में, 2 में तो छट गया, ये दोनों में छट गया, ये ही दोनों बचा है। तो बस यहाँ कर देना है, O से क्या कर देना है, O से हमारे पास जो लाना है, किसके स्थान पे, तीसरे स्थान पे +2 करना है। क्या है, +2 करना है। तो O से +2 करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा Q। क्या है, Q, यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। D हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं होगा, क्योंकि आगे F को करते वो कितने से करते, तो वो -2 से करते। तो -2 से करते F से, तो वो कौन सा हो जाता, वो हो जाता D हो जाता। अगला है कथन एवं धारणाएं के। कह रहा, यदि हम इस सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में अपने नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताहांत होने वाले अपने नाटक के लिए अधिक टिकट बेचेंगे। शहर डी में एक नाटक निर्देशक है। धारणा है, शहर डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापनों को अंतिम रूप देने और उन्हें प्रकाशित करने में 1 सप्ताह से कम समय लेती है। शहर डी में ज़्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते हैं, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल 1 का अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए 23वें नंबर प्रश्न पे आते हैं कि सुशीला ने सुबह की सैर शुरू की है और उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई उसके पीछे की ओर जो है पीछे की ओर उसकी परछाई है, यानी वो क्या है, वो पूरब की ओर जा रही है, क्योंकि सूरज पूरब से उगता है, तभी आदमी का परछाई जो है पीछे की ओर। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ती है। क्या है, बाएं मुड़ी और पुनः दाएं मुड़ी। बाएं मुड़ी तो यानी उत्तर की ओर गए, पुनः यह क्या है, दाएं मुड़ी, तो फिर से वो पूरब की ओर गए। अंत में वह दाएं मुड़ी, क्या है, दाएं मुड़ी और दौड़ने लगी। दाएं मुड़ी और दौड़ने लगी। वो किस दिशा में दौड़ रहे थे, तो वो जो है वो दक्षिण दिशा में दौड़ रही थी। आंसर जो हमारा 23 के हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 लड़कियां हैं, P, Q, R, S, T और V एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठी हुई है। कितनी, 6 लड़कियां जो है वो बैठी हुई है। चलिए 6 के बैठने का यहाँ पर जगह बना लिए। अब कह रहा है कि P Q के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। P अगर बैठी है तो Q के दाईं बगल में बैठी हुई है। चलिए S P के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठी हुई है। S जो है P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 3, यानी S यहाँ पर बैठी हुई है। सबका जो मुख है वो किधर है, केंद्र की ओर। केंद्र की ओर अगर मुख रहता है तो थोड़ा प्रश्न बनाने में आसान होता है। पर
पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर और आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। आर के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी यहाँ पर कौन बैठी हुई है? आर बैठी हुई है। भी और टी दोनों अगल बगल बैठी हुई है। भी और टी, तो अगल बगल जो जगह खाली है यही दोनों है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर टी, या इधर इधर भी हो सकता है, लेकिन आगे प्रश्न पढ़ना होगा। टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, यानी टी जो है हमारा यही होगा और भी यही होगा, यानी इस लाइन से क्लियर हो गया। भी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? भी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी हुई है? तो वो बैठी हुई है पी। आंसर जो हमारा हो जाएगा 24 के जो है बी हो जाएगा। एक समूह में 5 लड़कियां हैं, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, एच केवल ई से छोटी है। एच जो है वो केवल ई से छोटी है, यानी सबसे जो बड़ी है वो ई है। उसके बाद कह रहा है ई एफ और बी के जितनी लंबी नहीं, एफ जो है पी के जितनी लंबी नहीं है। कोई एफ है जो क्या है? पी के इतनी जितनी लंबी नहीं है। पी जी से छोटी है, पी जो है वो जी से छोटी है। और कह रहा है एच केवल ई से छोटी है, एच जो है केवल ई से छोटी है, यानी सबसे बड़ा ई यहीं जो निकल रहा है और बाकी सबसे तो ये बड़ा ही है। तो हमारा जो है एक जी बच गया, तो जी और एच के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं गया, उनमें से कौन सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी जो है हमें एफ मिल गया। क्या है? एफ मिल गया। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि एफ पी के जितनी लंबी नहीं है, तो ये तीनों में तो यही हो रहा है, और एच जो है बस ई से थोड़ा छोटा है, तो यहाँ तो खैर हो नहीं सकता इसके पीछे या आगे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी। परमाणु इसके धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या का सही क्रम क्या है? परमाणु इसके धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या सही क्रम जो है वो क्या हो जाएगा? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा ऋणायन के, फिर परमाणु के, फिर धनायन के। आंसर जो हमारा हो जाएगा 26 के ए। क्या हो जाएगा? 26 के ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वेग समय ग्राफ के अनुसार एक वस्तु सरल रेखा पथ पर गमन कर रहा है, 10 सेकंड के अंत में वस्तु विस्थापन क्या होगा? तो हमें विस्थापन निकालने के लिए क्या करना होगा कि तय किया गया विस्थापन जो होगा वो ग्राफ के अंदर तय किया गया क्षेत्रफल, यानी ये जो है ये हमारा एक क्षेत्रफल, और एक कौन सा क्षेत्रफल निकालना है? ये दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारा जब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहला वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 50 है, और जो है वो कितना है? 5 है। क्या है? 50, यानी आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 से कर देंगे, कट जाएगा, तब 25 पचे 25 से 125 हो जाएगा। और इसका जो करेंगे तो हाफ इंटू -50 गुना 5, ये 25 से ही माइनस हो जाएगा, ये -125 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 125 - 125 बराबर ये हो जाएगा कितना? 0 मीटर। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 0 मीटर। निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ए, फिनॉल। फिनॉल के जो सूत्र होता है C6H5OH होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है वो कौन सा होता है? C2H2O4 होता है। क्या है? C2H2O4 होता है। अगला है मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को चुना था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 जोड़ी को। क्या है? 7 जोड़ी को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के 7 जोड़ी लक्षणों को चुना था। पौधे में चुने गए 7 जो लक्षण थे कौन कौन थे? बीजों की आकृति, बीज पत्र का रंग, पुष्प का रंग, फलों की आकृति, फलों के रंग, पुष्प की स्थिति, पौधे की जो है वो लंबाई। अगला है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमियम और निकेल। क्या है? स्टेनलेस स्टील के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की प्लेट, तार और ट्यूबिंग में इस्तेमाल जो है किया जाता है। नेक्स्ट है बीमल ने फ्रेंच में 80 में से 76 अंक, अंग्रेजी में 100 में 94, स्पेनिश में 70 में 50, जापानीज में 50 में से 47 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा प्राप्तांक कुल अंक का जो है वो कितना प्रतिशत है? तो जो कुल अंक हो जाएगा वो कितना है? तो वो है 300 के। क्या है? 300। 80, 100, 70, 50 जोड़ेंगे 300, और कुल प्राप्तांक जोड़ लेंगे। क्या है? कुल प्राप्तांक हो जाएगा तो 76, 94, 50, 47 कितना हो गया? 267 हो गया। तो प्राप्तांक का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 267 कितने में? 300 में, और गुना 100 कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 89%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 89%। अगला प्रश्न कह रहा है एक वर्गाकार ग्लास के टुकड़े का कुल क्षेत्रफल जो है वो 1024 सेंटीमीटर है, जिसे एक मेज के शीर्ष पर रखा गया है। मेज के किनारे और कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई जो है
वो 9 सेंटीमीटर चौड़ा है। तालिका की लंबाई ज्ञात करें। लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करना होगा। वर्ग की भुजा बराबर जो हो जाएगा √1024 यानी 32 सेंटीमीटर। क्या है? 32 सेंटीमीटर। अब ये जो है रखा गया, ये 32 सेंटीमीटर कह रहा है कि कांच के टुकड़े के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से ये 9 सेंटीमीटर और यहाँ से जो है 9 सेंटीमीटर है। तो लंबाई जो हो जाएगा मेज की 32 प्लस 9 इधर प्लस 9 इधर, कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न करा कि उपरोक्त वृत्त में चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी ई, क्या है, डी ई से डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, डी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो बी डी की लंबाई जो है ज्ञात करना है। बी डी की लंबाई यहाँ पर क्या है कि ए बी बराबर जो है वो क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा। और डी जो है स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है। और ए बी की जो लंबाई है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। डी का कितना है? तो डी का है 8 है। तो सूत्र जो होता है डी के स्क्वायर बराबर होता है डी बी गुना डी ए है। डी बी गुना डी ए है। तो डी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी बी गुना डी है, तो इसका मान रख देना यहाँ पर। सॉरी, तो यहाँ 8 के स्क्वायर बराबर डी बी को x मान लेते हैं। x गुना x प्लस 12। क्या है? x प्लस 12, क्योंकि डी ए बराबर जो हम जानते हैं डी ए बराबर है डी बी प्लस ए बी है। क्या है? ए बी है। ये हो जाएगा 64 बराबर x स्क्वायर प्लस 12x। क्या है? x बराबर 12x। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इक्वल टू 0। इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारा जो निकलेगा x बराबर -16 और 4 होगा। तो x का मान जो कौन हो जाएगा? वो 4 सेंटीमीटर वाला हो जाएगा, -16 वाला नहीं। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 माइनस कॉस पी इंटू 1 प्लस कॉस पी बराबर 3/4 है, तो पी न्यून कोण है, तो सेक पी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से है, यानी ए स्क्वायर यानी 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पी हो जाएगा बराबर कितना है? 3/4 दिया हुआ है। तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी को साइन स्क्वायर पी बराबर 3/4 है। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन पी बराबर हो जाएगा √3/2 बराबर कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो P बराबर जो हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। क्या है? P का मान जो आ गया 60 डिग्री। अब सेक P पूछ रहा है तो सेक 60 डिग्री कर देंगे, ये हो जाएगा मान 2। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। क्या है? B। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि की निवेश 7.2 वर्ष हेतु किए जाने पर परिपक्वता राशि के रूप में 5768 प्राप्त होते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर लागू ब्याज की दर से 2% प्रति वर्ष अधिक होती तो परिपक्वता पर 6272 की राशि प्राप्त होती। निवेश की गई मूल राशि कितनी थी? तब मूल राशि यहाँ पर क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, यानी मूलधन जो है वो मान लिया कितना? x मान लिया। अब परिपक्वता क्या है? परिपक्वता राशि का अंतर, राशि का अंतर बराबर जो हो जाएगा x गुना 2 गुना 7.2 अब बटा क्या हो जाएगा? 100। 2 इसलिए लिए हैं कि अंतर जो है 2 ही है, यानी दर जो है 2% का ही अंतर जितना निकलेगा ये 6272 माइनस 5768 बराबर हो जाएगा x गुना 2 गुना 72 अब बटा कितना हो जाएगा? 7.2 को हटाए हैं दशमलव तो ये नीचे आ गया है। x का यहाँ से मान निकालेंगे 504 गुना 1000 अब बटा कितना हो जाएगा? 2 गुना 72 बराबर आ जाएगा 3500। क्या है? 3500। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खाली स्थान द्वारा किया जाता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा जो है वो किया जाता है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, संपत्ति कर। क्या है? संपत्ति कर। पवनों का देश कहे जाने वाला देश को पहचान करें। पवनों का देश, आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। नीला पानी और तारे का जो है हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब एक दूसरे से जो है वो अलग है। एक रंग है, एक लिक्विड है और एक तो है जो सॉलिड है जो ब्रह्मांड में है। तो ये हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और 39 का जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 39 का हो जाएगा डी हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है।
तो यहाँ पर हमें देखना है F से G गया, क्योंकि छोटा से देखेंगे F से G गया +4 किया गया, G से M किया गया +3, M से Q किया गया है +4, Q से T किया गया है +3। तो अब क्या करेंगे, T से +4 करेंगे तो X आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा C। शुभम ने कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है। शुभम जो कहा कि मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू का पति है। कह रहा है कि इस तस्वीर में जो है, इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ, क्या है, शुभम का कोई जो होगा माँ होगा, उसकी जो है वो बहू कोई होगी, है ना, बहू का पति है। तो पति जो होगा वो खुद क्या होगा, शुभम होगा, क्योंकि और उसका कोई भाई बहन है। तो शुभम किसकी तस्वीर को संदर्भित कर रहा है, तो स्वयं को। आंसर हो जाएगा डी। आयत, त्रिभुज, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज, इनमें से असंगत कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज 3 भुजाओं से बनाए गए हैं, जबकि अन्य सभी 4 भुजाओं से बनाए जाते हैं। दिए गए आकृति में जो है वो कितने क्या हो गए, कितने वर्ग होंगे, कितने वर्ग होंगे। तो अगर इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 और एक तो जो है ये बड़ा वाला 5 हो जाएगा, फिर होगा 6 7 8, एक बड़ा वाला होगा 9 10 11 12 और एक बड़ा वाला होगा 13, उसके बाद 14 15 16, एक बड़ा वाला जो होगा वो होगा 17। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए, 17 वर्ग होगा। टोटल जो कितने वर्ग होंगे, 17 वर्ग होंगे। 1 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2022 को। तो सबसे पहले जो इसे निकालने के लिए क्या करना होगा, 2000 वर्ष का लेना होगा। क्या है, 2000 वर्ष प्लस 21 वर्ष प्लस 1 दिन। क्या है, 1 दिन 21 वर्ष के बाद 1 दिन होगा तो वो 2022 वर्ष हो जाएगा। अब 2000 वर्ष को क्या मानना होगा, 2000 वर्ष में कुल विषम संख्या जो होगा, कुल विषम दिन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 21 वर्ष में जो होगा वो क्या होगा, 16 साधारण वर्ष हो जाएगा, अब प्लस 5 जो है वो लीप वर्ष हो जाएगा। क्या है, लीप वर्ष। तो 16 गुना 1 हो जाएगा, लीप वर्ष में 2 हो जाता है तो गुना 2 हो जाएगा। यह 16 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 26। 26 को 7 से भागा देंगे तो ये हमारा बच जाएगा कितना, 26। और एक दिन और जो है ना 21 वर्ष का, तो चलिए इसी में जोड़ देते हैं। 26 प्लस 1 27 से भागा देते हैं 7 से, 27 भागा 7 तो ये कितना होगा, 7 और कितना हो जाएगा, 7 21, 6 जो है वो शेष दिन बच रहा है, 6 जो है शेष दिन। क्या है, शेष दिन। ये 26 था जो सिर्फ वर्ष का हम लिए थे, क्या है, वर्ष का, 21 वर्ष का, 16 साधारण 5 लीप वर्ष, तो ये 26 आया था। लेकिन एक दिन और जो ये है इसको भी ले लेते हैं तो 27 और 27 बटा 7, 6 हमारा शेष दिन बचता है। मतलब क्या है, 6 दिन बचता है जो शेष दिन है। तो 1 जनवरी 2022 का दिन कौन सा होगा, तो वो होगा शनिवार होगा। क्यों होगा शनिवार, क्योंकि 0 अगर रहता तो उसे रविवार मानते, 1 रहता तो सोमवार मानते, इसी तरह मानेंगे। अगर 6 था तो शनिवार हो जाएगा, और 7 तो होता नहीं, जैसे 7 आता है वो 7 से डिविजेबल हो जाता तो 0 आ जाता। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो शनिवार होगा। एक उष्ण वस्तु उष्मा विकिरण के रूप में अपनी उष्मा अपने परिवेश में छोड़ देती है, उष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर करती है। क्या है, वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर। सही कथन को चुने, सही कथन को चुने। तो भार सदिश राशि है, बिल्कुल ये सही कथन है, और बाकी जो है पहला ही हमें सही मिल गया तो बाकी सब जो है वो गलत ही होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। CuSO4 प्लस इंटू 5H2O में किस प्रकार के बंध विद्यमान होते हैं, आंसर हो जाएगा सी, विद्युत संयोजक, सह संयोजी, समन्वयी, उप सह संयोजी बंध होते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व की ओर एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में वैद्युत संयोजक बंध बनता है। क्या है, वैद्युत जो है वो संयोजक बंध बनता है। एक संग्रहालय में एक लड़का दर्पण के सामने खड़ा होता है और देखता है कि उसके प्रतिबिंब का सिर बड़ा है, शरीर साधारण है और पैर छोटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह दर्पण 3 अलग अलग दर्पणों से मिलकर बना है जो ऊपर से नीचे प्रकार है। तो कह रहा है कि उसका जो सर है वो बड़ा है, यानी निश्चित है कि वो जो होगा वो अवतल दर्पण होगा। क्यों है, अवतल दर्पण होगा। तो हमारे ऑप्शन में जो है वो 2 गो आया है, एक एक तो कट गया। उसके बाद कह रहा है शरीर साधारण है, मतलब वो समतल है, समतल है, जैसा शरीर है वैसी है। पैर जो है वो छोटे है, यानी उत्तल दर्पण में जो हमारा छोटे होते हैं। तो आंसर हमारा हो गया अवतल, समतल, उत्तल, सी। 48 का जब हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल में छोटे होते हैं इसलिए साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या है,
साइड मिरर के रूप में, और अवतल दर्पण में जो होता है वो दाढ़ी बनाने के लिए, क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए, ताकि दाढ़ी बड़े बड़े दिखे। आंसर हो जाएगा सी। किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है, किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत करता है, तो वो करता है विद्युत धनात्मक गुण का घटना, विद्युत धनात्मक गुण का जो है वो घटना। 5/14, 6/7 और 10/21 में से प्रत्येक द्वारा पूर्ण रूप से भाग दिए जाने वाला सबसे छोटा भिन्न क्या होगा, सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबका एलसीएम निकाल देंगे, सबका एलसीएम। तो ऊपर वाला का जो है छोटा भिन्न निकालने के लिए एलसीएम, तो 5, 6 और 10 का जो होगा वो एलसीएम होगा, और 14, 7, 21 का जो है एचसीएफ होगा। यानी हमारे पास आ जाएगा 30 ऊपर और नीचे 7 आ जाएगा, 30/7। आंसर हो जाएगा डी। किसी अनुबंध को 75 दिन में पूरा करना है और 187 पुरुष को प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करना है। 65 दिन के बाद कार्य का 3 भाग पूरा हो जाता है। अब यदि प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे कार्य कर रहा है तो कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और पुरुष नियुक्त किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो है सिंपल सा फार्मूला लगा दीजिए, मैन इंटू डेज इक्वल टू टोटल वर्क वाला, क्या है, टोटल वर्क वाला। आसान होगा, 187 गुना 15 गुना 65/3/5 बराबर हो जाएगा 187 प्लस x गुना 17 प्लस गुना 10 अब बटा क्या हो जाएगा 2/5। बस इसे सोल्व कर दीजिए। 187 गुना 5 गुना 65 बराबर हो जाएगा 187 प्लस x गुना 17 गुना 5 क्या होगा 17 गुना 5। जब इसे करिएगा सोल्व तो ये हो जाएगा 11 गुना 65 बराबर 187 प्लस x बराबर हो जाएगा 715 माइनस 187 बराबर 528। अभी संख्या जो आ जाएगा 528 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदमी जो है वो 800 के कुल मूल्य में ए और बी 2 घड़ियां खरीदता है। वह दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और उससे घड़ी ए पर 18% का लाभ और घड़ी बी पर 22% की हानि होती है। दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना होगा। तो कह रहा है ए गुना 118% बराबर है बी गुना 78%, क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। यानी ए बटा बी बराबर हो जाएगा 78/118 यानी 39/59 है। यानी ए अनुपात बी बराबर कितना है 39/59 है। अब 39 प्लस 59 कितना हो गया, इतना यूनिट बराबर है जो है 800 में खरीदा, तो 98 यूनिट बराबर कितना हो गया 800। एक यूनिट बराबर निकल जाएगा 8.16 निकल जाएगा। अब ए का हमें क्या निकालना है, ए का जो है ए का सीपी जो है वो कितना हो जाएगा 39 यूनिट, क्या है 39 यूनिट, यानी 39 गुना 8.16 318.24। उसी तरह बी का निकल जाएगा कितना 59 गुना 8.16 ये निकल जाएगा 481.44। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्या है, सी आ जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्न तालिका मोबाइल फोन हैंडसेट का निर्माण अवधि के अनुसार ब्रांड स्वामित्व को दिखाती है। यदि आज तक कुल 5000 सी मोबाइल फोन सेट बेचे गए तो उनमें से 1 वर्ष से अधिक पुराने सेट कितने हैं। और इसका आंसर हो जाएगा अभी संख्या जो हो जाएगा 5000 गुना उसका 90%, क्या है, 1 वर्ष जो पुराने हैं वो क्या है वो 10% है, तो हो गया गुना 90% यानी 4500, क्या है 4500। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए। √x माइनस 1/√x बराबर √7 है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है वर्ग कर देंगे। अगर हम वर्ग कर देते हैं तो x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 7 आएगा वर्ग करने पे। x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2 बराबर 9 हो जाएगा। x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। फिर जो है दोनों तरफ जो है वर्ग करते हैं तो x² प्लस 1/x² बराबर 81 माइनस 2 बराबर क्या हो गया 79। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया। और इसका आंसर हो जाएगा बी, अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया। कहाँ, अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया। संघाई 5 की स्थापना जो है वो कब हुआ था, तो स्थापना 1996 ईस्वी में हुआ था। क्या 1996 में ईस्वी में हुआ था। और संघाई 5 को 15 जून 2001 में एससीओ द्वारा नामांकन किया गया। एससीओ में वर्तमान जो है वो 10 सदस्य हैं। कितने हैं, 10 सदस्य देश हैं।
अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एक घड़ी 4:30 बज रहा है, एक घड़ी में 4:30 बज रहा है, अगर मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, 4:30 बज रहा है और मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, यहाँ से जो है पूरब दिशा में है, तो घड़ी की घंटे की सुई किस दिशा में है? यानी 4:30 बजता है तो एक यहाँ रहता था कि यहाँ होता है, ये इसको अगर थोड़ा घुमा दीजिए, यानी जो दक्षिण है उसको 90 डिग्री करके पूरब कर दिए, तो ये जो हमारा पूरब दक्षिण है वो किधर चला जाएगा? उत्तर और पूरब। क्या है? उत्तर और पूरब। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए, 57 के जो है वो ए हो जाएगा। अगला है अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है, ऊपर से जो है इसका 12वां स्थान है। प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, प्रसाद का जो है उसी कक्षा में क्या है? 18वां है। जो अजय से 8 स्थान पीछे है, अजय से 8 स्थान पीछे है, यानी इन दोनों के जो बीच में है उसमें भी जो लोग है, कितने लोग? 8 लोग है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र है? तो यानी हो गया 11 + 17 + 8 प्लस जो है वो 2 हो जाएगा। 17 × 2 = 19, 30 है 38, यानी यहाँ 38 नहीं होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 58 का। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है? डी। कह रहा है कि कक्षा में ऊपर से 12वां है, तो ये 12वां हो गया। प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में जो है नीचे से 18वां है, ठीक है, 18वां है। जो अजय से 8 स्थान पीछे है, अजय से 8 स्थान पीछे है, यानी हमारे पास जो हो जाएगा इसके बीच में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। क्या है? 7 लोग हैं, तभी तो ये 8 स्थान पीछे हो जाएंगे। तो 11 इधर हो गया, एक 12वां, और इधर हो गया कितना? 17 लोग, एक 18वां, यानी 2 और जोड़ेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा 7। तो 17 × 2 = 19, 37 37, 37 आ रहा है। 37 के आंसर में नहीं, इनमें से कोई नहीं ही होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी। अगला है 5 वर्ष पूर्व संगीता की माँ का उम्र संगीता की उम्र की तिगुनी थी, 5 वर्ष बाद वह संगीता की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। संगीता की वर्तमान उम्र क्या है? तो संगीता की जो अगर उम्र x है तो संगीता की माँ कितनी है? संगीता की माँ तो वो है 3x है। यह है 5 वर्ष पूर्व की। 5 वर्ष बाद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 2 × x + 10 = 3x + 10। ये क्या है? 5 वर्ष बाद का है, जो है 5 वर्ष बाद का। से हल करते हैं, 2x + 20 = 3x + 10। x बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो संगीता की वर्तमान उम्र कितना है? x + 5 यानी 10 + 5 यानी 15 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 15 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्रश्न आकृति दिया हुआ है, उत्तर आकृति क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ SHGT है, उसके बाद UFEV है, उसके बाद WDCX है, उसके बाद क्या होगा ये देखना है। यहाँ पर देखिए S से H जो है वो विपरीत अक्षर है, G से T विपरीत है, U से F विपरीत है, E से भी विपरीत है, W से D विपरीत है, C से X विपरीत है। आगे भी जो होगा वो विपरीत होगा, लेकिन यहाँ ये भी रिलेशन देखना है। T से RSTU +1 गया है, V से W +1 गया है, तो X से जो होगा +1 क्या होगा? बाई होगा, यानी बाई से तो शुरू होगा, लेकिन यहाँ पर बाई के विपरीत कौन सा हो जाएगा? तो बाई के जो विपरीत हो जाएगा वो बी हो जाएगा। हमें 2 मिल गया। ए अब यहाँ पर क्या मिलेगा ये देखना है। तो यहाँ पर देखिए H से G गया है, ये था -1, F से E गया है ये -1, D से C गया है ये -1, तो B से -1 जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? यानी हमें जो है वो A मिल जाएगा। क्या? B से -1 करेंगे तो A मिल जाएगा, और A के विपरीत जो है Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। B बाई बी ए जेड कौन है? बाई बी ए जेड किसमें आंसर है? आंसर जो हमारा है वो डी में है। यदि X बाई की नानी की इकलौती बेटी है, यदि जो है X जो है, यदि X बाई की नानी, यानी बाई की नानी कौन होगा? अगर ये अगर माँ बनती है और इसकी जो है वो कोई माँ होगी, माँ की कह रहा है बाई की नानी की इकलौती बेटी है, यानी कौन? X हो जाएगा। X जो है बाई की नानी की इकलौती बेटी है, तो बाई के भाई जो होगा कोई, वो X से क्या संबंध रखेगा? तो ये जो होगा वो बेटा होगा। क्या होगा? बेटा। आंसर जो होगा 62 के सी होगा, क्योंकि इकलौती जो बेटी है तो इसी की माँ ही होगी। कोड में सिस्टम लिखा जाता है इस तरह, तो नियरर को इस तरह, तो फ्रैक्शन को लिखा जाएगा। यहाँ पर आइए देखते हैं, S/STEM ये लिखा गया है,
S/S/MET लिखा गया है। यहाँ से देखने से पता चलता है कि ये तो आड़े तिरछे करेंगे, या सीधा सीधा यहाँ नहीं पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि T है, ये M है और ये है, इस तरह लिखा गया है, यानी आड़े तिरछे। तो उसी तरह हमें लिख देना है FRACTION। क्या है, यहाँ पर 3-3 है, यहाँ पर 4-4 के कर देते हैं। क्या है, 4-4 के। तो ये हो जाएगा CARF हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा NOIT हो जाएगा, NOIT। आंसर कौन सा हो गया, वो हो गया डी में। किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ध्वनि की तरंग रूप पर। क्या है, ध्वनि के तरंग रूप पे। अगला है, एक नियत बल किसी मोटर को सरल रेखा पथ पर गति कराता है। शक्ति P जो मोटर द्वारा विकसित होता है वह समय के साथ निम्न रूप पे निर्भर करेगा, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 65 के डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि P बराबर जो होता है F इंटू V होता है, यानी F इंटू A इंटू टी होता है, क्योंकि जो है A बराबर होता है V/T, जो है वो नियत है, यानी V बराबर जो है AT होता है। तो P प्रोपोर्शनल टू T होगा, जहाँ F जो है वो नियत होगा और A जो है वो नियत होगा, यानी ये हमारा जो है ये कांस्टेंट जाएगा। क्या है, कांस्टेंट जाएगा। P बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, जहाँ पर F नियत है और A भी नियत है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 66 के, वो हो जाएगा C, 29 होती है। क्या है, 29। इसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है, 14 हड्डियां हमारे चेहरे को कंकाल बनाती है, तथा शेष जो है 6 मध्य कणों में कर्ण अस्थियां होती है, जो कि सुनने में सहायता करती है। अगला है, एक वस्तु अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर के सामने रखी गई है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की आधी हो तो वस्तु उस लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है। यहाँ पर अवतल लेंस है, तो हमें क्या करना होगा, U बराबर निगेटिव लेना होगा, V जो है वो भी निगेटिव लेना होगा, F भी निगेटिव लेना होगा। अब आवर्धन क्षमता M जो होता है वो V/U होता है, यानी HL/E होता है, H0 होता है, यानी HO। M बराबर जो होगा V/U, यानी H0/2/H0, यानी हाफ हो जाएगा, यानी U बराबर जो होगा वो 2 भी, क्योंकि आकार की आधी कहा जा रहा है। तो V बराबर हमारा हो जाएगा U/2, हमारा एक आ गया। अब लेंस सूत्र लगा देते हैं, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। 1/V के जगह पर क्या रखना है, U/2, माइनस में U/2, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/U बराबर हो जाएगा -1/12, क्योंकि तीनों जो है निगेटिव लेंगे, अवतल लेंस की बात कह रहा है। चलिए इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/U प्लस 1/U बराबर -1/12, -1/U बराबर हो जाएगा -1/12। U बराबर सीधे जो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना, 12। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिस बिंदु पर वह किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह-अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या है, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। जल का त्रिक बिंदु कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन होता है। 69 नंबर प्रश्न है कि जब नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 7.5 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर सकती है, या धारा की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी और धारा के विपरीत दिशा में 2.5 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय कर सकती है, इसे धारा की दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो है वो कितना समय लगेगा। तब माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर पर घंटा। धारा की चाल कितना है, धारा की चाल जो है वो 22 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है कि 5/x माइनस 22 प्लस 7.5/x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 45 मिनट, यानी 45/60। ये इक्वेशन एक आ जाता है। दूसरा में कह रहा है 2.5/x माइनस 22 प्लस 5/x प्लस 22 बराबर 25 मिनट, यानी 25/60। ये इक्वेशन आ गया दूसरा। या इसे और हल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5/x माइनस 22 प्लस 10/x प्लस 22 बराबर 50/60। 2 से दोनों सभी जगह में गुना कर दिए हैं, तो ये हो गया 50/60। ये मान लेते हैं दूसरा। क्या है, ये मान लेते हैं दूसरा। अब समीकरण को है 2 माइनस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.5/x प्लस 22 बराबर 5/60 होगा। इसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 22 बराबर हो जाएगा 5/60 गुना 2.5। इसे दोनों तरफ 6 से गुना कर देते हैं, 6/x प्लस 22, क्योंकि हमें 6 किलोमीटर की दूरी तय करने का समय पूछ रहा है, तो
बटा एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5 × 6 / 60 × 2.5। और x किलोमीटर जो है वो क्या है, शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल बाई है। और दोनों के जोड़ के लिखने से धारा की दिशा में ही कह रहा है, तो दोनों के चाल जो जुड़ जाएगा एक्स वाई, वही एक्स वाई 6 किलोमीटर का ये निकाल रहे हैं। और जब इतना का हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30/2.5 बराबर 12 मिनट। क्या हो जाएगा, 12 मिनट। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए आइए 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 56√7 के एक्स क्यू माइनस 2√2 बाई क्यू भागा है 2√7x माइनस √2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर माइनस सी एक्स बाई है, तो ए प्लस बी माइनस √14c का मान क्या हो जाएगा। तो इससे लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये 56√7x क्यू माइनस 2 बाई क्यू बटा 2√7x माइनस √2 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई स्क्वायर माइनस सी एक्स बाई। इसे हम लिख सकते हैं 2√7x के होल क्यूब माइनस √2 बाई के होल क्यूब बटा ये होगा 2√7 × x माइनस रूट बाई, इतना लिख सकते हैं। बस इतना को इसे इस टर्म में लिख दिए। अब इसे एक क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 2√7x माइनस √2 बाई इंटू 2√7x के स्क्वायर प्लस √2 बाई के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2√7x इंटू √2 बाई बटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√7 इंटू एक्स माइनस √2 बाई हो जाएगा। यहाँ पर से हो जाएगा जब करेंगे तो ये होगा 28x स्क्वायर प्लस 2 बाई स्क्वायर प्लस 2√14x बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई क्या है, बी बाई स्क्वायर माइनस सी एक्स बाई। अब यहाँ पर समान पद की तुलना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा a बराबर 2b, b बराबर 2, c बराबर माइनस 2√14, a प्लस बी माइनस √14, c बराबर जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 28 + 2 माइनस √14 इंटू माइनस 2√14। अब इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 28 + 2 + 2 गुना 14 बराबर आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 58। आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर कि 8a 5 1 4 6 b 88 से विभाज्य है, तो b माइनस a का मान जो है वो क्या होगा। तो दी गई संख्या है, यदि कोई संख्या 88 से विभाज्य होगा तो 88 है तो वो 11 से भी हो सकता है और 8 से भी अवश्य ही विभाज्य होनी चाहिए। तो 8 से विभाज्य होने के लिए अंतिम 3 अंक की बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए, अंतिम 3 अंक, यानी 4 6 b जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो b बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो ये डिवाइड हो जा रहा है। 11 से विभाज्य होने के लिए कम से कम सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो अगर इसे करेंगे तो 4 + 4 + 5 + 8 माइनस 6 + 1 + a बटा कितना हो जाएगा 11, यानी 21 माइनस 7 + a बटा 11। तो 21 में से अगर हम कितना 7 में जोड़ेंगे तो 21 से घटाने पर ये तो 0 आ जाएगा। अगर a बराबर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 21 में से 10 घटे 11, 11 से वो पूरी कट जाएगा। तो a बराबर अगर हम 3 रखते हैं तो b माइनस a बराबर कितना होगा, b की जगह पर 4 रखे तो a की जगह पर 3, 1। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 71 के डी होगा। अगला है 10 मीटर और 17 मीटर की ऊंचाई वाले 2 स्तंभ भूतल में स्थापित है। स्तंभों के आधारों के बीच की दूरी 24 मीटर है, उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कह रहा है यहाँ पर से 2 है इस तरह के और इन दोनों के बीच की दूरी है कितना, ये 10 है, ये 17 है और दूरी जो है ये 24 है। तो यानी ये भी 24 है। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी थी। 17 है तो ये 7 हो गया, ये 24 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर बराबर 576 + 49 यानी 625। और ये दूरी जो है ये एक्स स्क्वायर बराबर ना, तो एक्स बराबर हो गया √625 बराबर कितना होगा 25 मीटर। ये इस पे फार्मूला पे बेस्ट किया गया। अगर मान लिया कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार के स्क्वायर, इसी फार्मूला पर ये किया गया। आंसर आ जाएगा 25 बी हो जाएगा।
अगला है दिया गया पाई चार्ट 5 स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रतिशत और तालिका प्रत्येक स्कूल और लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न को जो है वो उत्तर करें। तो प्रश्न में कह रहा है कि स्कूल सी में लड़कों की संख्या स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 73 का स्कूल सी में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 24% बटा 8 गुना 3 बराबर 9%। स्कूल ई में लड़कियों की संख्या 4/5 गुना 15% बराबर ये 12%। अनुपात हो गया 9:12 का आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, 9 अनुपात यानी 3 तिया 9 4 हो जाएगा, 3:4 बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। 73 का बी। 74 का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 101वां देश कौन बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेपाल हो गया। क्या है, नेपाल हो गया। अब पराग्वे जो था सौवा था, सौवा जो था वो कौन था, पराग्वे था। 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसेट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मौसम विज्ञान के क्षेत्र के लिए। क्या है, मौसम विज्ञान के क्षेत्र के लिए। यह था RRB ALP का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।